अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या आपको पता है कि श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है। श्रीलंका के अंदर ऐसी क्या वजूहात हुई, श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है। आज आप इस मंज़र को, इस न्यूज़ को ज़रा पाकिस्तान के साथ आप मैच कीजिए। पाकिस्तान के असम्बलीज़ के अंदर क्या हो रहा है, तमाम एन जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। पंजाब असम्बली में क्या हुआ है, MPs जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो मतलब ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हाल है। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके दरमियान किस तरह जो है वो इख्तलाफात चल रहे हैं और वो अपने ज़ाती मफादात के लिए किस हद तक जा रहे हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऐसी कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट हुआ है, क्योंकि श्रीलंका जिस वजह से बैंकरप्ट हुआ है वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान के साथ भी रिलेट करेगी वो वाली जो रीज़न है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि एक मुहब्बे वतन शहरी होने के नाते आप समझ सकें हमें किस किस चीज़ों से बचना है ताकि हम जो है अपने मुल्क को इस लेवल तक जाने से बचाया जा सके। तो आइए चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं उन रीज़न्स की तरफ, उन वजूहात की तरफ जिनकी वजह से जो है वो श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट हुआ है। तो सबसे पहले जो मेन रीज़न थी इनकी जो है वो टैक्स कलेक्शन जो थी, जो किसी भी मुल्क को जो है रन करने के लिए अब किसी भी गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा जो है वो एक इनकम का सोर्स होता है। तो इनकी जो टैक्स कलेक्शन थी वो कम थी और इनके जो एक्सपेंडिचर्स थे मुल्क को रन करने के लिए वो ज़्यादा थे। तो क्या करते थे, जिनको पूरा करने के लिए ये फॉरेन डेब्ट लिया करते थे और उस डेब्ट को वो यूज़ करते थे मुल्क को रन करने के लिए। तो ये थी दोस्तों जो है फर्स्ट रीज़न। तो आपको पता है कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए किसी भी मुल्क के अंदर इदारे होते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो FBR का इदारा जो टैक्स जो है वो कलेक्ट करता है। तो अगर वो इदारे सही से काम नहीं करेंगे, उनके अंदर बैठे हुए लोग जो है करप्ट करेंगे, बड़े बड़े लोगों को जो है वो टैक्स की छूट देंगे, तो उसकी वजह से भी आपका जो है टैक्स कलेक्शन सही नहीं होगा। और दूसरा होता है कि डर्टी पॉलिटिक्स। डर्टी पॉलिटिक्स क्या है कि जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने ज़ाती मफादात के लिए टैक्स की छूट देते हैं। मतलब किसी भी, जैसे अभी हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद जो है वो मेट्रो के ऊपर उन्होंने टैक्स छूट दी है, उसके ऊपर वो मतलब कि फ्री चला रहे हैं उसको। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? ज़ाहिर सी बात है किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पैसे इसके ऊपर लगाए जाएंगे। तो ये क्या है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने ज़ाती मफादात के लिए किसी एक चीज़ पर टैक्स छूट दे देते हैं और बाहर से कर्ज़े लेकर उस जो टैक्स छूट है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसका खमियाजा क्या होता है? इसका खमियाजा एंड के ऊपर हमारे मुल्क को भुगतना पड़ता है कि वो फॉरेन डेब्ट जो है वो लेते हैं अपने अखराजात पूरे करने के लिए। दूसरा दोस्तों ये हुआ कि जो श्रीलंका की जो 10% जो इनकम थी 2019 से पहले, वो थी इनकी टूरिज़म। तो जैसे ही आपको पता है कि 2020 में कोरोना आया तो इनका टूरिज़म जो है वो बंद हो गया। और कोरोना ने आपको पता है सिर्फ टूरिज़म नहीं, तकरीबन पूरा मुल्क का पहिया जो है वो जाम करके रख दिया। तो इनका जो 10% इनकम का जो सोर्स था श्रीलंका का, वो भी बंद हो गया। तो इसकी वजह से इनको क्या करना पड़ा कि इनको और जो है वो फॉरेन डेब्ट लेना पड़ा। तीसरा ये कि इनके मुल्क के अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इंपोर्ट की जाती हैं। यहाँ पर इवन के खाने पीने की चीज़ें भी है इंपोर्ट करते हैं, और खाने पीने की अशिया जो वहाँ पर उगाई जाती हैं उनको उगाने के लिए जो फर्टिलाइज़र आती है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट की जाती है। तो श्रीलंका ने 2019 में क्या किया था, उसने अपनी 50% जो फर्टिलाइज़र है उसके इम्पोर्ट को उसने कम कर दिया था। तो उसने जैसे ही अपनी फर्टिलाइज़र की इंपोर्ट को कम किया, तो ज़ाहिर सी बात, अगर फर्टिलाइज़र कम करोगे तो आपके मुल्क की जो खुराक है, जो ग्रो नहीं है, वो कम होगी। तो 50% जो यूँ समझ लें कि इनकी फूड प्रोडक्शन है वो कम हो गई। अब फूड प्रोडक्शन कम होगी तो ज़ाहिर सी बात है लकड़ी भी कम हो जाएगी। लकड़ी कम होगी तो उसके जो लकड़ी के दूसरे प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं वो कम हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से इन्हें फिर क्या करना पड़ा, फूड कम हुई तो मैक्सिमम फूड इनको फिर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ी। इवन के जो सीरियल्स होते हैं, दालें, गंदम, खाने पीने की अशिया जो है वो इनको इंपोर्ट करना पड़ी। तो इनकी जैसे ही जो है इनकी इंपोर्ट्स ऊपर गई तो इनका जो पैसा है वो डिवैल्यू होना शुरू हो गया, और इनकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने और ज़्यादा नोट छापने शुरू किए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो भी साथ के साथ ऊपर चला गया। तो श्रीलंका जो है यूँ समझ लें कि एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में इस वक्त वो फंस चुका है। इस वक्त ना उनके पास ना तो फ्यूल है, ना उनके पास खाने के लिए फूड है, ना उनके पास इवन के जो बच्चों के स्कूलों में एग्ज़ाम्स लेने के लिए उनके पास पेपर नहीं है। उन्होंने क्या किया, अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए हैं।
तो दोस्तों आज का इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आजकल जो कंडीशन पाकिस्तान में चल रही है, जो इमरान खान की रिजीम चेंज की गई है, शहबाज शरीफ साहब को बिठाया गया है, वो इम्पोर्टेड हुकूमत है या नहीं, इस चीज़ की बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखें जो कंडीशन इस वक्त चल रही है हमारे मुल्क के अंदर, जो डीज़ल है वो जो है उसकी सप्लाई बंद कर दी चुकी है। हमारे मुल्क के अंदर लोड शेडिंग जो है वो 12-12 घंटे कई इलाकों में की जा रही है। तो श्रीलंका में इस वक्त भी यही कंडीशन है, उनके पास जो है वो पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पूरी रात जो है ब्लैकआउट रहता है और फ्यूल के लिए जो है वो स्टेशन के ऊपर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो दोस्तों एक मुहब्बे वतन होने के नाते जो है हमें अपने पॉलिटिशियंस का जो इंतखाब है वो सही से करना चाहिए। कैसे सही से करेंगे? अपने इलेक्शन जो होते हैं तो अपने वोट को सही से यूज़ करें ताकि एक अच्छे और ईमानदार पॉलिटिशियंस को मुँह पर लाएँ और उससे क्या हो, हमारा मुल्क जो है ऐसी जो बैंकरप्सी है उनसे बच सके और हमारा मुल्क जो है वो एक अच्छी राह पर चल सके। तो शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देख सकें।